नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह जीके का टेस्ट लगाएंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न आपके होते हैं और ये टेस्ट आपका डेली का डेली यहाँ पर कराया जाता है सुबह 7 बजे। अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं और डेली यहाँ पर जीके का रिवीजन भी कर सकते हैं और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देख भी सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सेबी अधिनियम पारित हुआ था। सेबी अधिनियम, तो सेबी अधिनियम जो पारित हुआ था कब हुआ था? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर सी नंबर 1992 में। याद रखिएगा कि 30 जनवरी 1992 को यह अध्यादेश द्वारा संस्था को संवैधानिक दर्जा आपका प्राप्त हुआ था। और वर्तमान में देखा जाए तो सेबी क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा 1992। ठीक है। हाँ, अगर बात ये पूछा जाए कि सेबी की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, तो सेबी की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, लेकिन जो पारित हुआ था वो आपका हुआ था 1992 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल बंट रोग है। करनाल बंट रोग ये जो आपका है एक ऐसा है, तो 2 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं फसल का। करनाल बंट रोग जो आपका है वो गेहूं की फसल का एक रोग है। इसमें गेहूं क्या होते हैं? गेहूं के रोग जो दाने होते हैं वो ग्रसित हो जाते हैं और आंशिक रूप से काले चूर्ण में बदल जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? सीता किसे कहते थे? तो याद रखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को। ठीक है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को मौर्य काल में सीता कहते थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका दिया गया है कौन सा? पहला पॉइंट ईस्ट जो कि किडवन हो जाएगा, कैसीन आपके दुग्ध प्रोटीन में पाई जाती है, एलोवेरा एक आवृतबीजी आपको कह सकते हैं, घटपर्णी दिया है परजीवी आवृतबीजी, यहाँ पर डी नंबर आपका गलत हो जाएगा, घटपर्णी दिया है परजीवी आवृतबीजी। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं घटपर्णी जो आपका है वो द्विदलीय वर्ग, ठीक है, द्विदलीय वर्ग का है, नेपेथेंसी कुल का आपका कीटवच्छी पौधा है। ठीक है, और ये श्रीलंका और असम का देशज आपका है। ठीक है, घटपर्णी। इस प्रकार से डी नंबर आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? 5 नंबर। तो याद रखिए टंका अर्थात यहाँ पर चांदी का सिक्का जो जारी किया था आपकी इल्तुतमिश, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इल्तुतमिश जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आपके कह सकते हैं ये आपकी गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, और इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बखीरा, बखीरा पश्चिम बिहार जहाँ स्थित है वो जनपद आपका ये कह सकते हैं वो जगह कौन सी है? बखीरा पश्चिम बिहार जो आपके है ये है आपके ऑप्शन ए हो जाएगा आपके बस्ती में। ठीक है, बस्ती में आपके बखीरा कह सकते हैं, संत कबीर नगर आपने सुना होगा। ठीक है, वहीं पर आपका पड़ता है बस्ती, तो यहाँ पर है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। और देखते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है कि पुनः जजिया कर लगाया था यहाँ पर फर्रुखसियर ने। याद रखिए पुनः जजिया कर फर्रुखसियर ने भी लगाया था और औरंगजेब ने भी लगाया था, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको चलना है। तो यहाँ पर फर्रुखसियर ने हटाया भी था और लगाया भी था, याद रखिएगा। ठीक है, हटा भी दिया और लगा भी दिया, तो ये पॉइंट तो आपको यहाँ पर सही हो गया। मुसलीपट्टनम पर अधिकार जो किया था फोर्ड, ठीक है, फोर्ड ने किया था, ये भी सही है। सती प्रथा निषेध अधिनियम जो आपके पारित किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये भी पॉइंट आपका सही है। दास्ता का अंत दिया है मैल्कम, तो दो याद रखिए दास्ता का अंत या दास प्रथा का अंत किया था एलन बरो ने किया था, ना कि मैल्कम। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी गलत हो जाएगा। दास्ता का अंत किया था एलन बरो ने। ठीक है, इस प्रकार से डी नंबर आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ? उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ था? यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन
यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ? तो आपका पश्चिमी क्षेत्र हुआ था। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र आपका विकसित हुआ, सर्वाधिक विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो याद रखिए, रामायण का फारसी में जो अनुवाद किया था वो आपकी अब्दुल कादिर बदायूनी। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और धार्मिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सांप के जहरीले विषंत दांत जो होते हैं, विषदंत होते हैं, रूपांतरित रूप है, अर्थात जो सांप के दांत होते हैं वो किसका रूपांतरण होते हैं? तो ये जो रूपांतरित होते हैं ये आपके होते हैं, ऑप्शन राइट यहाँ पर डी नंबर, जंबिका दंत के। देखिए, सांप के ऊपर जो आपके जंबिका दंत होते हैं वही परिवर्तित हो जाते हैं विष दंत के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपके जो दांत होते हैं ये ऊपरी जबड़े में आपके स्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र जो दिया था, ये दिए थे आपके सी नंबर, सर शंकर नायर। ठीक है, कौन? सर शंकर नायर। तो बात आती है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ का कब हुआ था, तो ये डेट वो पूछा जाता है। तो 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन आसपास, ठीक है, वैसाखी के दिन या कह सकते हैं आसपास गांव के लोग जो वैसाखी मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। ठीक है, और जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो गए, जनरल डायर ने गोली चलवा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, और यहाँ पर अगला है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? ये क्वेश्चन आपका हमेशा से पूछा जाता है, और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर बी नंबर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1887 ईस्वी में। ठीक है, अल्फ्रेड लायर की प्रेरणा से हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। चंपारण में तिनकठिया प्रथा, तो इसका तात्पर्य क्या था? इसका तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? 14 का जवाब देना है, और याद रखिएगा ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा सी, बीजी तिलक। ठीक है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में क्यूंग्लिश के प्रारंभ से पुणे में की गई थी, और इस संस्था के संस्थापक बीजी तिलक। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? यह आपकी मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन है 1940 में, और इसकी जो अध्यक्षता किया था वो किया था आपके ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने, ये आपकी डेट याद रखना, लाहौर अधिवेशन 23 मार्च 1940। ठीक है, और इस अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ये कहा गया था कराची अधिवेशन 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 में ये कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था? तो 1937 में जो मंत्रिमंडल बना था और ये कांग्रेस का शासन जो चला था वो कितने मंथ चला था? तो जवाब ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, आपकी 28 महीने ये सरकार आपकी चली थी, अर्थात ये मंत्रिमंडल आपके 28 महीने तक आपकी चली थी। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, पूछा जाता है आपका, अरुणा आसफ अली जो जुड़ी थी वो किस आंदोलन से? 18 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी, और इन्होंने विख्यात वकील आसफ अली से विवाह कर लिया, और विवाह के बाद वे राजनीति में सक्रिय हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना आधार बनी थी।
माउंटबेटन योजना आधार बनी थी ये किसकी? तो याद रखिए माउंटबेटन योजना जो आपकी आई थी इसी के कारण देश के विभाजन की आधार बनी थी माउंटबेटन योजना। ठीक है, 19 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आपके 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 तक प्रभुत्व भारतीयों के हाथ में दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तिलक भारतीय अशांति के जनक है, किसने कहा था? तो 20 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा, वी चिरोल, विसेंट चिरोल। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो पारित किया गया था यहाँ पर, जो कि 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में जो कहा गया था, तो जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा कि 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन भी किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो याद रखिएगा कि लाल किले में जो आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी थे उनके लाल किले मुकदमे चल रहे थे और उनके पक्ष की तरफ से वकालत जो किया था वो किए थे आपके सर टीवी सप्रू। ऑप्शन आपका जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी मतलब तेज बहादुर सुप्रू बोलते हैं, टीवी मतलब तेज बहादुर सुप्रू। ठीक है, के साथ यहाँ पर थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्याह्न रेखा कहलाता है? प्रमाणिक माध्याह्न रेखा जो कहलाता है वो आपका कौन सा? तो आपके भारत की प्रमाणिक माध्याह्न रेखा है 82.5 अर्थात 82 अंश 30 मिनट पूर्वी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कुछ दर्रे और राज्य हैं। पहला पॉइंट आपका दिया है नाथुला दर्रा, जो कि आपके सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। इस प्रकार से पहला ही पॉइंट गलत हो गया। याद रखिए नाथुला दर्रा आपके सिक्किम में है। वहीं लिपलेख दर्रा उत्तराखंड में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में और पाल घाट आपके केरल में। याद रखिए नाथुला दर्रा कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है, इसलिए ए नंबर आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो यहाँ पर आपका जवाब देखिए सतलज नदी। यहाँ पर सतलज नदी जो आपकी है ये भारत नहीं, ये तिब्बत से होकर आती है। ठीक है, मानसरोवर झील से। हाँ, ये भारत में एंट्री जरूर करती है, लेकिन उद्गम स्थल पूछा है, उद्गम स्थल इसका भारत में नहीं है। अदर जितनी भी नदियाँ हैं सभी का उद्गम आपके भारत में ही हुआ है। इस प्रकार से ए नंबर आपका गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक बंदरगाह में आपका जो आता है वो आपका डी नंबर आता है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आपका ये देश का प्राकृतिक बंदरगाह के साथ साथ सबसे गहरा बंदरगाह भी माना जाता है। ठीक है, और यहाँ डाल्फिन नोच नामक पहाड़ी निकली हुई है, जिसे यह बंदरगाह मानसून के झकोरों से बचाता भी रहता है। यह पोत निर्माण एवं उनकी मरम्मत की सुविधा भी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है एक और आपका है यहाँ पर कौन सा? यहाँ पर देखिए ये जो आपका कोच्चि है, कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि जो कि वेम्बनाड झील में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, तो ये भी आपका है, तो आपका यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा भाई। ठीक है, डी नंबर 2 और 4 ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों पॉइंट आपके क्लियर हुए। चलिए अगला दिया है यहाँ पर कारण और यहाँ पर कथन दिए हैं। पहला दिया है कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट, उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, तो ये भी पॉइंट सही है। क्या सही है देखते हैं। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए, तो आपका कथन आपका ये दिया, कारण ये दिया है। तो भाई कारण दिया है उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, तो हम कारण ये नहीं कह सकते हैं कि काली मिट्टी में जैव तत्व प्रचुर मात्रा में है। तो इसका मतलब ये है कि काली मिट्टी कपास के लिए तो होती है, तो ए पॉइंट तो आपका सही है। ठीक है, ए सही है, परंतु
उसमें जय तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, ये हम लोग कह नहीं सकते हैं, है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, 27 का ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, सी। देखिए काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। यह रंग काला होता है और यह कपास खेती के लिए सबसे उपयुक्त है और इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के अपक्षय अपरदन से हुआ है और इसके निर्माण चट्टानों की प्रकृति के साथ साथ ज्वालामुखी भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं इसमें जो उपस्थित होता है मैग्नेटाइट, लोहा, एल्यूमिनियम, सिलिकेट, ह्यूमस आदि के कारण होता है, इसका रंग काला होता है। ठीक है, तो कथन ये तो सही है लेकिन आर हम लोग यहाँ पर गलत कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ उद्योग है और आपका केंद्र दिया गया है। देखते हैं, यहाँ पर आपका दिया गया है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम उद्योग जो कि आपके जेके नगर में है, जेके नगर आपका सी नंबर में होगा। तांबा, तांबा उद्योग आपका है, ये आपके है मलाज खंड में, मलाज खंड आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। जस्ता, जस्ता हो जाएगा टुंड्रू में। और जूट, जूट जो कि आपका हो जाएगा भाटपाड़ा में। ये इसके आपके केंद्र इस प्रकार से हैं, बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, उद्योग है और आपका स्थान है, उद्योग है आपका और स्थान है। कागज निर्माण कहाँ होता है, तो भाई कागज निर्माण आपके टीटागढ़ में होता है। कहाँ होता है, टीटागढ़, इसका आपका टीटागढ़ हो जाएगा 3 वाला। सीमेंट उद्योग आपका होता है लखेरी में। कहाँ होता है, लखेरी में, इसका 4 हो जाएगा। लौह और इस्पात जो आपका होता है ये आपका होता है भिलाई में। और खनिज तेल और शोधनशाला जो है अम्बाला मुकुल में है। इसका भी जवाब आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। हाँ, यहाँ पर देखिए एक निश्चित आकृति में, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। क्या कहलाता है, इसका जवाब आपको देना है। नेक्स्ट पार्ट में इसका जवाब आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कंटिन्यू रहते हैं तो 100% आपको जीके में समस्या नहीं होंगी। जिस प्रकार के प्रश्न, जिस प्रकार का लेवल होता है आपको एग्जाम में देखने को मिलता है वैसे होगा। और बहुत ही जल्दी आपकी यूपीपीसीएस की आपकी वैकेंसी आ रही है। 1000 पदों से ज़्यादा आपकी वैकेंसी है, तो आपके 1000 पदों से ज़्यादा वैकेंसी आपकी यूपीपीसीएस में है। लेवल आपका यहाँ पर यूपीपीसीएस लेके चल रहे हैं। आप चाहे यूपीएससी का पेपर दे हों या यूपीपीसीएस या यूपीएससी या आपका बीओ, सबके लिए आपका महत्वपूर्ण आपकी जीके है, क्योंकि ऐसा टेस्ट ही आपका बनाया गया है जो कि आपके हाई लेवल से लो लेवल तक नहीं जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक, सपोर्ट, शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।